तो आलम पे छा गया, जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। उस दिन वो सबसे कीमती घोड़े पर सवार होकर अपने फौज और रियाया के साथ खुशी के शादियाने बजाते हुए दरिया के मौजों की तरह खरामा खरामा अपनी बनवाई जन्नत में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ रहा है। और साथ ही माया गुरु ने ऐलान करते हुए कह रहा है, कहाँ गए वो लोग जो मुझ जैसे साहिब इज्जत ताकत को दूसरों के आगे जलील करना चाहते थे? कहाँ गए वो लोग जो मुझ जैसे हुकूमत और सल्तनत वाले को दूसरों के आगे जलील झुकाना चाहते थे? ऐसे लोग आए और हमारे खुदा ईशान बिन यासी को देखे, वो हमारा खुशी के झूम रहा था, वो उसी खुशी के आलम में मस्त था। अचानक एक खस्ता आल बूढ़ा बकरीर इसकी इस ललकार को चुनकर आगे बढ़ता है। उधर शद्दाद अपनी जन्नत की दहलीज पर पहुंच चुका होता है, उधर वो बूढ़ा उसके सामने आगे खड़ा हो जाता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब शद्दाद ने देखा, जब शद्दाद ने उस बूढ़े को देखा तो पूछा, ओ बेअदब, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने खड़ा हो सके? तेरे अंदर इतनी जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे पहले मेरी जन्नत में दाखिल हो सके? तो उस बूढ़े ने कहा, मैं वो शख्स हूँ जिसका नाम सुनकर हर जानदार के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वो शख्स हूँ जिसका नाम सुनकर हर जानदार की जबान लड़खड़ा जाती है। मैं वो शख्स हूँ जिसका नाम सुनकर हर जानदार के बदन में कभी तारी हो जाती है। मैं वो शख्स हूँ जिसने न जाने आज तक कितनों की आज से तमन्ना का खून किया है, और आज तेरी तमन्ना का खून करूंगा। ये शद्दाद सुन ले, मैं मलकुल मौत हूँ। मलकुल मौत का नाम सुनते ही शद्दाद के बदन में कभी तारी हो जाती है और वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। इधर वो गिरता है, उधर आसमान से कड़कदार आवाज पैदा होती है, जिसे खौफ से जन्नत की सैर करने वाली तमाम मखलूक हमेशा के लिए वहीं मौत की नींद सो जाती है। इसलिए मेरी प्यारी माँ और बहनों, दौलत को पाने के बाद खुदा ताला को और दुनिया में आने के बाद मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए कब किस आज में मौत आ जाए कुछ पता नहीं। एक आदमी अपनी शादी की तैयारी कर रहा होता है, मौत उसके सर पर खड़ी मुस्कुरा रही है। एक आदमी बाजार में कीमती से कीमती लिबास खरीद रहा होता है, लेकिन उसके कफन का कपड़ा भी बाजार में आ चुका होता है। एक आदमी नया मकान बनाने के लिए बुनियादें खोद रहा होता है, लेकिन उसकी कब्र खोदने का वक्त भी आ चुका होता है। एक आदमी रात में बिस्तर पर लेटा हुआ कल की प्लानिंग की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जब वो अपने सोने के लिए अपने आंखें बंद करता है तो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। मेरी प्यारी अजीज माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब शब बरात की रात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मलकुल मौत के इस साल मरने वालों की लिस्ट दे देते हैं कि इस साल कौन मरेगा। मेरी अजीज माँ बहनों, हो सकता है कि इस साल, इस महीने, इस हफ्ते मरने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जा चुका हो सकता है कि आज के दिन हमारी जिंदगी में फिर कभी लौट करना आए। हो सकता है कि जब आज रात सोने के लिए लेटे तो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाए। मेरी प्यारे अजीज माँ और बहनों, इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह के वक्त सूरज निकलता है तो ऐलान करता है कि ए अल्लाह के बंदों, जो नेक काम करना है कर लो, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। मेरे प्यारे अजीज माँ और बहनों, जब आज का दिन हमारी जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आएगा और ना ही हमको इस दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए दोबारा भेजा जाएगा, तो हमारी समझदारी और अक्लमंदी इसी में है कि अपनी उम्र, अपनी जिंदगी को गनीमत समझे और आखिरत की तैयारी में लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की फिक्र की तौफीक अता फरमाए। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, गनीमत समझ जिंदगी की बहार, यहाँ न आना होगा बार बार। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, जिंदगी तो सबको मिली है पर रास्ते अलग अलग है। जिंदगी तो सबको मिली है पर रास्ते अलग अलग हैं। कोई दुनिया बना रहा है तो कोई दुनिया भी अब मैं